डीएचए वैली के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए भी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। डीएचए वैली का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डीएचए वैली के जो अपने नुमाइंदे थे जो यहाँ पर उनके साथ डील करते रहे, उनके मुताबिक सिर्फ 17% ऑफ द रिक्वायर्ड लैंड उनके पास मौजूद है, बाकी ज़मीन उनके पास मौजूद नहीं है। अब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस डीएचए डिलीवर तो कर नहीं सकता। हमने डीएचए होम्स पे भी एक प्रोग्राम किया, आपको बताया कि डीएचए होम्स का जो ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उस ग्रे स्ट्रक्चर्स को फिनिश नहीं कर रहे, बल्कि वो उल्टा डिटेरिएट होकर वो ख़राब हो रहे हैं बारिशों से और वेयर एंड टेयर उनकी हो रही है, क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स का ख्याल तो कोई रख नहीं सकता ना। ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन है, तो कम से कम वो हंड्रेड्स में हैं, वो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ डीएचए वैली होम फैक्ट्रीज को तो कम से कम वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन नो बडी इज़ रेडी टू स्पेंड अ डाइम, एक पैसा कोई नहीं खर्चना चाहता, चाहे वो डीएचए हो चाहे वो बैरिया टाउन हो जिससे सारा पैसा ले लिया है। ये 200 अरब रुपए से ज़्यादा का स्कैम है। लोगों ने तो साफ ज़ाहिर है आप पाकिस्तान आर्मी की गुडविल देखते हुए तो इतने 70-80,000 से ज़्यादा डायरेक्ट फैक्ट्रीज है, फैमिलीज बनाए तो 500,000 लोग मान जाते हैं। तो ये तो है, जुल्म की इंतहा है। और उन लोगों को पहले भी उन्होंने FIRs कराई, इनके खिलाफ केसेस किए, रिटें की कि ये एहतजाज ना करें। भाई एहतजाज भी ना करें तो और किधर जाएँ। अब जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं। सलमान साहब के एक प्रोग्राम में मैंने ये चीज़ भी देखी है, तो मेरी नज़र में बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए। मैंने पहले प्रोग्राम में बारहा ये कहा है कि उनकी लॉलीपॉप्स अभी फिर आपको दे देंगे और देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उनकी लॉलीपॉप्स नहीं लेनी, ठीक है। आप अपना एक थोड़ा सा ऑन परपेचुअल बेसिस एहतजाज करें। और जिस तरीके से सलमान साहब ने डिस्क्राइब किया कि हम सारे जितने एम्बेसीज़ हैं इनमें भी जाके इसके ऊपर पाकिस्तान की एम्बेसीज़ जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं उनके सामने जाके भी एहतजाज करेंगे। आई बिलीव कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और सलमान साहब की ये भी सजेशन है कि सारे फैमिली मेम्बर्स आने चाहिए, ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, वहाँ खाने पीने का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हर कोई करके लाए कि कम से कम पानी हो, उसके ऊपर टॉवल्स हों, इस तरह की छोटे छोटे टिश्यू पेपर्स हों, ड्राई राशन हो, चिप्स हों, बिस्किट्स हों बच्चों के लिए, चॉकलेट्स हों, जूसेस हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, सादा पानी हो। तो ये हर एक को इस तरह इक्विप होके आना चाहिए। और अपने हक़ के लिए आप लोग नहीं खड़े होंगे तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। मैंने सलमान साहब को एक और सजेशन दी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंप्लेंट फ़ाइल की जाए इधर डायरेक्टर जनरल FIA के ऑफिस में, जिसमें कहा जाए कि ये जाली बैंक अकाउंट खोला गया। डीएचए वैली मास्टर अकाउंट जो कि एक जॉइंट अकाउंट था बिटवीन डीएचए जो काशिफ शरीफ ने साइन किया, उनका डायरेक्टर फाइनेंस, और बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ मलिक रियाज ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया। ऑथराइज उसको उस वक्त के बिगड़े जावेद जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने किया। और ये अकाउंट इलीगल इसलिए भी है कि एक कंपनीज का इस तरीके से जॉइंट अकाउंट्स नहीं खोल सकती, तो चले एक स्टैंडर्ड सी बात है। लेकिन डीएचए की उस दिन कोई लीगल हैसियत नहीं थी, फोर्स ऑफ लॉ नहीं थी। बगैर फोर्स ऑफ लॉ के, क्योंकि जो डीएचए ऑर्डिनेंस 2010 था वो 120 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया था, रिपील हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसका वजूद ही नहीं बाकी रहा। जब डीएचए ऑर्डिनेंस 2010 का वजूद ही नहीं रहा, वो रिपील हो गया, लैप्स हो गया, तो उसके बाद डीएचए लीगली किस तरीके से, लीगल एंटिटी नहीं था, एक नया बैंक अकाउंट कैसे खोल सकता था। मैं तो समझता हूँ कि उनके जो पिछले बैंक अकाउंट्स है दे वर रेंडर्ड इलीगल एज वेल। अच्छा, एक तो ये लीगल बात आ गई। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको बैंक ने कैसे फॉलो कर ली। भाई पैसा आ रहा है डीएचए के नाम पर, पाकिस्तान आर्मी के नाम पर, और वो विदाउट एनी बैंक गारंटी डीएचए के उस बाबर जो मैनेजर था उसने किस तरीके से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ विद इन 3 डेज जैसे ही आते 3 दिन के अंदर अंदर बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में चले गए, विदाउट एनी बैंक गारंटी, विदाउट एनी परफॉर्मेंस बॉन्ड, विदाउट एनी श्योरिटी, विदाउट इवन इंश्योरेंस गारंटी। तो और ये लेके ये धोखा दिया गया। डीएचए का नाम सिर्फ नाम के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को एम्प्लॉय किया गया। रियल बेनिफिशरी इसका मलिक रियाज था, और मलिक रियाज से फिर सारी किक बैक से पकड़े जावेद ने और बाकी जो वो कर्नल एजाज जो सेक्रेटरी था ऑफ डीएचए, इन लोगों ने ये सारा पैसा करप्शन का जो मलिक रियाज से किक बैक्स में लिया। तभी उसके कैश विड्रॉल्स हैं, हमारे पास पूरा मनी ट्रेल है कि इसमें से कैश विड्रॉल्स कितने हैं, इधर से बैरिया टाउन में किस अकाउंट में पैसा गया, बैरिया टाउन से आगे जो पैसा है वो किस किस को गया, यानी अली रियाज को कितना गया, मिस मरियम को कितना गया,
एक इनका शायद कुरैशी है, डायरेक्टर फाइनेंस और CEO भी बना हुआ है कराची का, वो उसके अकाउंट में पैसा कितना गया, और उसके बाद वो उन्होंने वो TDRs और FDRs और इस किस्म के पैसे इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, किधर उससे ज़मीनें ली गई? अगर ली गई होती तो सिर्फ 17% होती कॉन्टिग्यूअस लैंड जिस पे कि DHA वैली ने बनना था। DHA, हमने आपको एक और चीज़ बतानी, जो ये बहाना मारते हैं कि DHA वैली डिले हुआ या हमें पता नहीं था कि डैम इधर बनेगा, वो मैं पहले भी कहा, वो इंशाल्लाह हम आपसे जल्द डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे कि जिसमें डेट ऑफ नॉलेज जो है इनका 2005-2006 का बनता है बैरियर टाउन का, और इसी तरह DHA का, क्योंकि इनके 2005-2006 में वैसे एग्रीमेंट्स हो गए थे फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड। 2008 में इनका DHA वैली का 16 अगस्त 2008 को DHA वैली का इलीगल जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी हो गया था। तो डेट ऑफ नॉलेज की तो बात नहीं है। आई मीन, अगर आपका जॉइंट वेंचर पार्टनर अगर उसके नॉलेज में है तो इट वुड बी डीम्ड कि वो DHA के नॉलेज में भी है। अगर नहीं लाया गया तो ये एक्स्ट्रा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन ईच अदर। तो अब ये कंप्लेंट सलमान साहब को मैं बार बार एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ, ये देनी ज़रूरी इसलिए, और हर कोई दे, ये ज़रूरी इसलिए है कि हम इंशाल्लाह इसका एक ड्राफ्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए कि जब तक थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगी, जिन लोग जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे लोग, डायरेक्टर जनरल WNR, ठीक है जी, वेलफेयर रिहेबिलिटेशन जनरल आसिफ अली मरहूम, अब तो उनकी कोविड-19 से डेथ हो गई, बल और जो उनका स्टाफ था और उनके ऑफिस का, ये AG वैसे तो उस वक्त जो था 2008 वाला जनरल इम्तियाज़ हुसैन, वो भी आई मीन एलिजिडली ख़ुदकुशी कर गए हैं। ख़ुदकुशी में 2 गोलियां उन्होंने अपने आप को मार ली। और बेटा उनका जो था उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, वो भी अभी सुना है हैरी हैरिस, वो भी अब बैरियर टाउन के साथ ही बिजनेस कर रहा है। तो ये सब इतने ज़्यादा इसके अंदर ना, इससे रिलेटेड बैरियर DHA वैली के मैटर से इतने रिलेटेड और मैटर्स हैं कि यू विल बी शॉक्ड, और पीपल आर शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। ठीक है, तो अब लेकिन मैं फिर भी एम्फसाइज़ करूंगा कि ये कंप्लेंट डायरेक्टर जनरल FEA को डेफिनेटली दें ताकि क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सके। अगर डायरेक्टर जनरल फिल फॉर एक्शन नहीं लेता तो हम रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। वो भी नहीं बिलफर्ज वहाँ से होता तो हम जाएंगे इंट्रा कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इंशाल्लाह एक मैंने मुझे पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में DHA वैली की पिटिशन है एक एडवोकेट असद के नाम से, बहरहाल वो हम तलाश कर रहे हैं। अगर वो मिल गई तो फिर तो इंशाल्लाह हमारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला होगा, और हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी प्लीज़ लेकर, अपनी परेशानियां लेकर और अपनी बेबसी लेकर वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन हम जब तक लीगल एक्शंस नहीं करते ऑन ग्राउंड, ठीक है, क्रिमिनल एक्शंस नहीं करते, उसके बाद और बहुत सारी हैं। देखिए ना, अगर इन्होंने 3 साल में डिलीवर करना था एक प्रोजेक्ट, 3 साल में डिलीवर नहीं किया तो कोई इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि भाई दिस अगेन इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सामने आर्मी का नाम देखकर, आर्मी का सारा सिस्टम देखकर लोगों, हमारे पाकिस्तान के लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजियाँ, पूरी लाइफ अर्निंग्स जो हैं दाव पे लगा दी, और उसके बाद अब प्रोटेस्ट भी करो तो कहते हैं कि आपको हम आपके ख़िलाफ़ FIR कर देंगे, आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, आपको जेल भेज देंगे। ये मतलब ये कौन सा तरीका है? लोग अपना हक मांग रहे हैं। सलमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कौन सा किसी फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, या आप लोग किसी को ब्लेम खामखानी दे रहे? आपके जायज़ आपकी शिकायत हैं, जायज़ आप ब्लेम भी कर रहे हो कि 3 साल की 4 साल में डिलीवर कर देते, वो 5 साल में डिलीवर कर देते, चलो डबल टाइम 6 साल में डिलीवर कर देते, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। तो मेरी सलमान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक अभी आपस में एक ऐसा सिस्टम बनाएं और लोगों को कायल करें कि क्रिमिनल दरख्वास्तें, क्रिमिनल केस रजिस्टर करने की एप्लीकेशंस DG FEA को दें। नैब में बहुत अरसे से ये केस चल रहा है, और ये जब हमने पहले इन्होंने 150 जो मेगा करप्शन केसेस थे इसमें DHA वैली को नहीं रखा, ठीक है। जब हमने शोर मचाया, फ्रंट पेज पे खबर लगी, ठीक है, मेरे हवाले से कि DHA वैली का स्कैम बहुत बड़ा है, और छोटे छोटे स्कैम ने 35-35 लाख वाले डाल दिए। जो DHA वैली स्कैम है जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का है, भाई उसके ऊपर कोई नहीं किया। इन्होंने फिर एडिशनल 29 मेगा करप्शन की लिस्ट दी जिसमें DHA वैली शामिल था, और इन्होंने 30 अक्टूबर
2015 को इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करके इन्वेस्टिगेशंस में डाल के तो आगे एक रेफरेंस फाइल करना था, लेकिन उन्होंने वो फाइल नहीं किया। हम इंशाल्लाह ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो पहले ये नैब की ये मेगा करप्शन केसेस की लिस्ट जो है ना, इनकी वेबसाइट पे थी, अब इन्होंने गायब कर दी है नैब ने। तो नैब भी बदनीयत किस्म का इदारा है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे लोगों को खामखा तंग करके, या छोटे ब्यूरोक्रेट्स को तो अपना उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, और अदरवाइज नैब बिल्कुल इनेप्ट है, करप्ट है, और अब वट एवर यू मे कंसिडर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा रिकवर किया 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज से। नेशनल क्राइम एजेंसी, ब्रिटिश जो एजेंसी है, उसमें पहली दरख्वास्त मैंने ये XDG वाजिद ज़िया को दी कि वाइन हाइट पार्क प्लेस जो है ना, ये सारे के सारा इस रिज़ल्ट ये ख़रीदा गया है। मलिक रियाज ने 42.5 मिलियन पाउंड का हसन नवाज से ख़रीदा है, और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, टैक्स एवेजन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये बात इनको समझ आई वाजिद ज़िया साहब को। इन्होंने, मैंने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के भेजे जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। तो अब नैब उस पैसे को जो हमने रिकवर करवाया है उसको अपने खाते में डलवा रहे हैं कि ये हमने रिकवर किया। भाई ये सुप्रीम कोर्ट में वो पैसा जाके डिपॉजिट हो जाता है मलिक इलीगली। मलिक रियाज की जो लाइबिलिटी है रुपीज़ 460 बिलियन की कराची की ज़मीन वाली जो है, बैरी टाउन कराची की जो कॉरिडोर की ज़मीन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, उस माद में, तो बैरी टाउन के मुताबिक इन्होंने 3000 अरब रुपया बैरी टाउन कराची से अकेले निकाला। 3000 अरब रुपया। तो भाई अगर DHA वैली का पैसा तुमने जाके लगाया है इस काले चोर ने उधर बैरी टाउन कराची में, तो उसमें से 200 अरब भाई वापस निकालो, और ये सारी ज़मीन लो DHA वैली की, और सारा हल निकालो, ठीक है ना। अभी भी जो मलिक रियाज के पास ज़मीनें हैं इस तरफ मगरिब की तरफ GT रोड के, ठीक है, ये इसमें तख्त पड़ी है और आगे काफ़ी मुआवजात हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पर और फिर इसने ऑफ़र किया भी था कि मैं DHA वैली के लोगों को कराची में एडजस्ट करता हूँ। वो गरीब यहाँ से गए अपने 8 लाख 10 लाख 5 लाख के रिकवरी के लिए, उनको जाके कहा हाँ भी आपको 5 मरले का प्लॉट देते हैं, आप 30 लाख रुपए और दे दें। यानी क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वही बात है ना। तो इसलिए ये तो एक धोखे वाले लोग हैं, चोर हैं, फ्रॉडी हैं, और आप इनको क्या कह सकते हैं, ठीक है। बल मैं आपके इसको दिल से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह STN चैनल जो है ये आपको प्रोटेस्ट वाले दिन पूरी कवरेज भी देगा। थैंक यू वेरी मच।